मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर वी ए माइनस वी बी, फॉर वी ए माइनस वी बी क्या लिखोगे? वी ए माइनस वी बी कैन बी इक्वल टू, इधर से आ जाओ ऐसे, बाई गैल्वेनोमीटर क्या आ जाएगा? यू कैन राइट आई जी इंटू आर जी, और इधर से आ जाओ इट इज ऑल्सो इक्वल टू, दूसरी तरफ से आ जाओ शंट रेसिस्टेंस के थ्रू आ जाओ, क्या लिखोगे? एस इंटू आई माइनस आई जी, एस इंटू आई माइनस आई जी। अब हमें आई की वैल्यू अगर चाहिए तो मतलब दिस इज द रिलेशन, है ना। अब इससे जो भी रिक्वायरमेंट होगा, हो सकता है कि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें। शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर में करंट कितने जा रहा है वो निकालना हो, या मेन करंट कितना हो वो निकालना हो, तो सारा कुछ इसी रिलेशन से आ जाएगा। मतलब क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल केस होता है। अगर कहीं भी अमीटर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही आराम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं इस पे एग्जाम्पल कराऊंगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब इतना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन करके करने से पता समझ में आएगा सारा कुछ, ठीक है। लेकिन चलो मैं एक अमीटर बेस्ड क्वेश्चन करा ही देता हूँ, ठीक है। वन ऑफ द क्वेश्चन अमीटर पे बेस्ड, एक एग्जांपल इस पे ले लो, वन एग्जांपल। तुम्हारे क्वेश्चंस बुक्स में ही क्वेश्चन है, वहीं से ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अमीटर बेस्ड क्वेश्चन देखना, आई थिंक वोल्टमीटर पे है, एमीटर पे है, हाँ ओके ठीक है। 51, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखना 51 अभी सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ओके। An ammeter is to be constructed, देखना यहाँ पे, an ammeter is to be constructed which can be read currents up to 2 ampere, ठीक है। हमें एक एमीटर बनाना है जो कि 2 एम्पेयर तक की मैक्सिमम करंट को मेजरमेंट करेगा। मतलब एक 2 एम्पेयर की करंट, मतलब आमतौर पे जो एसी होता है उसमें 32 एम्पेयर्स तक की करंट जाते हैं, या 50 एम्पेयर्स तक की करंट भी जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोड। आमतौर पे जो फैन चलता है, जो फैन होती है घर में जो यूज करते हैं, फैन होता है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब होता है, इसमें 2 एम्पेयर की करंट जाते हैं, है ना। तो एक हल्की फुल्की लोड के लिए हमें एमीटर बनाना है जो कहाँ तक के लिए मेजरमेंट करेगा, 2 एम्पेयर तक के लिए, मैक्सिमम 2 एम्पेयर मेजरमेंट कर ले। इफ द कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 25 ओम, कौन सा कॉइल, किस कॉइल की बात कर रहा है भाई ये, कौन सी कॉइल की बात कर रहा है ये कॉइल? गैल्वेनोमीटर कॉइल है ना, जो गैल्वेनोमीटर के जो कॉइल है ना उसकी रेजिस्टेंस है 25 ओम, मतलब ये आरजी की वैल्यू है, ये आरजी हो गया, ओके। एंड टेक्स 1 मिली एम्पेयर फॉर फुल डिफ्लेक्शन, अच्छा 1 मिली एम्पेयर में ही ये 2 एम्पेयर शो करने वाला है। फुल डिफ्लेक्शन होने के लिए कितने मिली एम्पेयर की करंट चाहिए? तो 1 मिली एम्पेयर, यही आईजी की वैल्यू है। मैक्सिमम, मैक्सिमम इतना ही आईजी की वैल्यू होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईजी, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आईजी होगा ना, तो 1 मिली एम्पेयर जब करंट पास करेगा तो उसमें रीडिंग शो कर देगा 2 एम्पेयर फुल डिफ्लेक्शन के लिए। व्हाट शुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट यूज्ड, तो एस की वैल्यू निकालना है, तो इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। इसका मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू, यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है देख लो, ये जो 2 एम्पेयर है ये किसकी वैल्यू है, ये जो 2 एम्पेयर है ये किसकी वैल्यू है, तो ये मेन करंट की वैल्यू है, ये जो करंट की वैल्यू है वो आई की वैल्यू है, ये आई है। और ये जो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया है 1 मिली एम्पेयर, ये किसकी वैल्यू है, ये आई उसकी करस्पॉन्डिंग आईजी की वैल्यू है। जब आईजी की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर होगा ना तो उस समय मेन करंट की वैल्यू आई 2 एम्पेयर का हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है,
एस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यही क्वेश्चन सिंपली क्या लिखोगे, कभी भी सिंपली यू कैन गो फॉर द वी ए माइनस बी बी, है ना। क्या आएगा, एक बार आप आई जी इंटू आर जी कर दोगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एस इंटू, याद भी हो गया होगा, आई माइनस आई जी, यही फॉर्मूला आएगा। दिस इज अ मेन रिलेशन जिसको समझना है। हम एक एक करके सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, एक ही कॉमन फॉर्मूला को याद रखेंगे। याद क्या रखना है, बस हमने देख लिया यहाँ पे, वेरी सिंपल देखना, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। कितना आसान है ना, वी ए माइनस वी बी, इधर से भी जाओगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इनटू द करंट, इधर से जाओगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस इनटू करंट, दोनों इक्वल हो गए। चलो इक्वल कर दिया, आ गया। अब हमें जिस न्यूमेरिकल वैल्यू डालना है, क्या क्या डाल दिया, करके सॉल्व करके दिखाइए भाई इसको, गेट इट। सर हम्म सर वी ए माइनस वी बी हम सर अपना सर टोटल करंट अपॉन रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, मतलब नेट रेजिस्टेंस। ये कहाँ है, यहाँ पे है क्या, तुम्हें दिख रहा है क्या सर शंट वो की चीज। रेजिस्टेंस और इसकी दूसरे की। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा उससे, सर हमें तो वो यहाँ पे, सर हमें तो इनके बीच का रिलेशन चाहिए ना, आई जी आर जी के लिए। तो रिलेशन जो हमें हमारा काम है वो काम करेंगे ना। यहाँ पे देखा कि हमें इनके बीच में और इनके बीच में रिलेशन चाहिए था, तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो गया, आप इधर से जाओगे तब भी वी ए माइनस बी बी है, इधर से जाओगे तब भी वी ए माइनस बी बी है। तो ये काम करना है ना, इस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे। ओके सर। हमारा मेन मकसद वी ए माइनस बी बी कैलकुलेट करना नहीं है, हमारा मेन मकसद क्या है, इन सब के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना है। कि जब भी आप आर जी पूछेगा, आई जी पूछे, एस या मेन करंट आई पूछे, कुछ भी आप निकाल सकते हो इनकी रिलेशन की वजह से। अब देखो कितना आसान हो गया, आई जी की वैल्यू मालूम है, कितना है भाई आई जी की वैल्यू, मान 1 मिली एम्पियर, ओके 1 × 10⁻³ एम्पियर। आर जी की वैल्यू ही मालूम है, आर जी, ए रहा आर जी 25 ओम, आर जी कितना है भाई, 25 ओम, जो कॉइल की करंट है, रेसिस्टेंस है। एस, एस की वैल्यू ही तो कैलकुलेट करना है। और मेन करंट कितना है, 2 एम्पियर, यही है मेन करंट 2 एम्पियर, टू यहाँ पे लिख दिया 2 एम्पियर, माइनस आई जी की वैल्यू कितना है, 1 मिली एम्पियर, 1 × 10⁻³ एम्पियर। एस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, हो गया कैलकुलेट, आ गया, क्या करना है, करके दिखाओ भाई, आ रहे हैं सर सबका। ये 2 - 0.3, इसको इसको माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रह जाएगा, तो थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, 2, चलो 2 कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाई 2। इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आएगा, 2 ही आएगा ना, ये तो बहुत कम है। 2 - 0.001 क्या आ जाएगा, 1.9999, क्या लिख देंगे, 2 ही लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 25 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 12.5 × 10⁻³ ये आ रहा है। डेट में ओम, क्या बोल सकते हैं इसको, 1.25 × 10⁻² ओम, ये आ जाए। क्लियर है ना। तो ये एमीटर है, एमीटर क्वेश्चन कितना आसान सा आ जाता है। अब देखो वोल्टमीटर में देखना, वोल्टमीटर बताता हूँ। जैसे एमीटर आसान है वैसे ही वोल्टमीटर, हम गैलोरीमीटर से ही अब एमीटर के बाद वोल्टमीटर को फॉर्म करेंगे कि वोल्टमीटर कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर, एमीटर के बाद वोल्टमीटर।
Voltmeter is a device to measure the voltage. ये क्या है भाई? It is a device to measure the voltage. A device to measure the voltage. वोल्टेज का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस अ लोड, किसी लोड के अक्रॉस। अब मैं एक लोड बनाता हूँ, मतलब कि लोड का मतलब क्या हो गया भाई? कोई भी अप्लायंसेस जो आप यूज कर रहे हो, फ्रीज, टीवी, एनीथिंग, एसी, और हमें चाहिए कि भाई इसके क्रॉस कितना ये लोड है, इसका एक अपना रेसिस्टेंस होगा, आर लोड बोल सकते हैं, आरएल बोल सकते हैं। इसमें कुछ करंट जा रहे होंगे भैया ऐसे, ये मेन चीज है, ये चल रहा है अपना, ये रनिंग कंडीशन में है, ऐसे चलते जा रहा है, मतलब एक वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। और हमें चाहिए कि भाई इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है ना, वो जानना है। तो जब जो वोल्ट मीटर होता है ना, जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजरमेंट करना होता है, उसके अक्रॉस जो वोल्ट डिवाइसेस होता है, उस डिवाइस को हमें सीरीज में नहीं, पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, उसको पैरेलल में लगाना पड़ता है। मतलब हमने एक वोल्ट मीटर बॉक्स ले आए भाई, कि भाई आ जाओ वोल्ट मीटर, तो हमने वोल्ट मीटर बॉक्स को लेके आ गए, और इस वोल्ट मीटर बॉक्स को क्या करना होगा? यहाँ से एक जॉकी होगा, एक टचिंग यहाँ पे हैंडल के साथ जॉकी लगे होंगे, इधर से भी एक जॉकी लगा होगा, और इनको टच कराएंगे ऐसे। जैसे यहाँ पे टच कराएंगे, अब इसकी इस डिवाइस में, ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस है, ये वोल्ट मीटर है, लेकिन इस वोल्ट मीटर के अंदर में क्या है देखते हैं। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम चाहते हैं, ये हमने जॉकी का एरो मार्क लिया है, ठीक है, ये जो ना एक जॉकी का पॉइंट बनाया है, एक पॉइंट है, इट्स नॉट अ एरो मार्क, इट्स अ पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने वोल्टमीटर मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं, वैसे ही सपोज यहाँ से 10 एम्पेयर की करंट जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, और एक काम अच्छे काम कर रहा है, लेकिन जैसे तुमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाए, मैक्सिमम करंट इधर निकल गया, सपोज 9 एम्पेयर इधर चला गया, 1 एम्पेयर इधर बच गया। अब ये क्या होगा? ये काम करना बंद, कंटिन्यू रखेगा, ये लोड डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार भाई इसको तो सर 10 ये एम्पेयर की, रिपीट कर दो, लाइन में मेरे नेट में प्रॉब्लम आ गई थी। ये 10 एम्पेयर की करंट, मान ली कि 10 एम्पेयर की करंट से चल रहा है, ठीक है। अगर 10 एम्पेयर की करंट से अगर ये चल रहा है, तो इसको 10 एम्पेयर ही चाहिए। अगर हम इसमें थोड़ी सी करंट कम कर दें, 9.9 एम्पेयर, तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं भाई, जैसे ही एक एक्सटर्नल डिवाइस इसमें कनेक्ट कर दिया, वैसे इसमें करंट 1 एम्पेयर अगर हो गया, ये काम करना बंद कर देगा, तो कोई चेक नहीं करेगा। फिर आपको वोल्टेज देखना हो, जैसे तुमने वोल्ट मीटर को ऑन करोगे, वैसे ही वो मशीन काम करना बंद कर देगा। तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं बनता है कि भाई आप किसी मशीन को ऑफ करके उसकी वोल्टेज को मेजरमेंट करो। तो हमें एक ऐसा डिवाइस बनाना है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट जाए। मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट कितना जाना चाहिए? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें जाना चाहिए वोल्ट मीटर में, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल आई हमने लिख दिया, आईजी लिख दिया। इसके साथ ही हम इसी में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, इसी में हम अटैच कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर कॉइल, है ना। इसी में निडल लगे होते हैं, इसी में गैल्वेनोमीटर कॉइल लगे होते हैं, ऐसे जाएगा। इस कॉइल की जो रेसिस्टेंस है वो हमें मालूम है, वो आरजी होगा। इसमें जो करंट जाएगा वो आईजी होगा। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट की रिक्वायरमेंट थी, मान लें कि स्मॉल अमाउंट आईजी की वैल्यू 0.1 एम्पेयर है, और यहाँ पे 10 एम्पेयर है, तो इसमें कितना चला गया? 9.9 एम्पेयर चला गया। अभी इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा इस कंडीशन में, ये अपने वर्किंग कंडीशन में है, क्योंकि छोटे से करंट यहाँ पे गया है यहाँ, ठीक है। तो इसमें छोटे करंट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जो आरजी की जो वैल्यू है, ये तो कम होता है, ये तो ऑलमोस्ट 25 ओम के आसपास में होता है। तो हमारे सोचने से तो नहीं होगा, जैसे आपने इसको कनेक्ट करोगे ना, मैक्सिमम करंट इधर निकल जाएगा, इधर थोड़ा सा ही करंट बचेगा, पॉइंट, ये समझ लो कि 0.9 करंट इधर मिलेगा, और 9.9 करंट इधर चला जाएगा, मैक्सिमम करंट। तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई? वोल्ट मीटर को
में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस आर, सो दैट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ना उतना ही कम करंट इससे पास करें, क्योंकि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इसमें पास करें। तो वी कैन से हमें वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से जब वोल्टमीटर फॉर्म करेंगे ना, जब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर फॉर्म करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस देते हैं, हाई रेजिस्टेंस देते हैं, हाई रेजिस्टेंस। आप बोल सकते हो कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RG, है ना, एक हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू देते हैं। इज इट ओके? ठीक है। अब स्मॉल करंट से हमारा काम हो जाएगा। अब हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करना है। कौन सी दो पॉइंट के अक्रॉस? पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी है। इसको डिफरेंट कलर से सर ये अपना पॉइंट रिपीट कर दो। आपने ये क्यों कहा था कि इसमें करंट कम जाना चाहिए? जैसे तुमने कोई चीज ऑन किया हुआ है, जैसे एसी ऑन किया हुआ है, और जैसे मैं चाहूंगा कि भाई अब एसी के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो मेजरमेंट करें, गर्मी का दिन है, और जैसे ही वोल्टेज को, जैसे मैंने एमीटर को लगाऊंगा यहाँ पे, सॉरी गैल्वेनोमीटर को जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, टोटल करंट इधर से पास कर जाएगा, क्योंकि इसको कम रेसिस्टेंस मिलेंगे, इसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है। सपोज इसकी रेसिस्टेंस हमने थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 2000 ओम का है और इसकी रेसिस्टेंस 25 ओम का है ना, तो क्या होएगा, मैक्सिमम करंट इधर से निकल जाएगा और ये काम एसी जो है ना काम करना बंद कर देगा। तो आप सोचिएगा ये क्या हो गया, मैं फालतू का ही वोल्टेज मेजरमेंट करने चला गया, इतनी गर्मी लग रही थी, जैसे मैंने वोल्टमीटर मेजरमेंट करने के लिए गया एक काम करना बंद कर दिया। तो हमें क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे कम से कम करंट यहाँ से लॉस हो, वो लॉस ऑफ करंट मतलब इधर जाना चाहिए, तो हमें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट की इधर रिक्वायरमेंट होगा। तो इसकी मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके साथ सीरीज में, इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस को यूज करना पड़ेगा। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेसिस्टेंस यूज करते हैं तो बन जाता है वोल्टमीटर। जब गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस को यूज करते हैं तो बन जाता है आमीटर, याद रखना। और गैल्वेनोमीटर is converted into ammeter when there is a connection in parallel very small resistance, तो क्या बन जाता है, ammeter बन जाता है। जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हम हाई रेसिस्टेंस को यूज करते हैं तो बन जाते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, अब बात ये रही कि चलो अब ये वोल्टमीटर है तो कितने वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे भाई, तो आप यहाँ से ही बोल सकते हो कितने वोल्टेज मेजरमेंट करने वाले हैं। अब जो चीज हमारे काम का नहीं, मैं उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। इसको हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। ओके, चलो इधर IG गया, ये मेन करंट I का है, यहाँ से देखो मेन करंट I का है, तो इसमें कितने करंट बच जाएगा भाई, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा इसके थ्रू, बोल सकते हो। IG इधर चला गया, IG इधर आ गया, I ऐसे जा रहा था, इसमें कितने, तो इसमें करंट हो जाएंगे I माइनस IG, और इसके थ्रू करंट हो जाएगा IG। अब फिर से हम बोलेंगे अच्छा A और B पॉइंट के लिए बताना भाई, मैं यहाँ पे बोल लेता हूँ इसको B पॉइंट मान लेता हूँ, C नहीं B पॉइंट, दिस पॉइंट इज B। तो फिर से VA माइनस VB के लिए फिर से लिखते हैं। तो सबसे पहले वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इन पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर is used in parallel to the load, जबकि अमीटर किसमें, सीरीज में यूज करते हैं। वोल्टमीटर किसमें यूज करते हैं, पैरेलल में। अब चलो वो VA माइनस VB के लिए बताना क्या बोल, VA माइनस VB इज इक्वल टू, इधर से बताओ, इधर से बोलो तो क्या आएगा, इस रास्ते से I into I minus RL IG into RL इंटू, और इधर इस रास्ते से, इधर से बोलो भाई, इधर से क्या होना चाहिए, IG इंटू RG प्लस R, IG plus RG, IG RG minus IR,
बस तो हो गया रिलेशन, वोल्टमीटर हो गया, सॉल्व हो गया। हमें बस रिलेशन चाहिए था, क्योंकि क्या सर अननोन पिछली है। स्लाइड एक बार एक मिनट, आगे वो चीज को नोट कर देता हूँ, यहीं पे कर लो। फॉर VA माइनस BB, ये हमें जानना है। अभी एक एग्जाम्पल कराऊंगा ना इस पे, तो क्लियर हो जाएगा और भी साफ। हो गया, डन। बोलो भाई क्या आ गया यहाँ से, इंपॉर्टेंट रिलेशन। RL इंटू I माइनस IG इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R। ये हो गया। बस हमें इसी रिलेशन से मतलब है ना, इस रिलेशन से बस हमें मतलब है। अब जो भी कुछ कैलकुलेट करना होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे एज पर द क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले लो, इसी के ऊपर में 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखना है, इसी में होगा। सर बाकी कल कर ले, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। हाँ ठीक है, इस पे काम करके देखना है। कोई क्वेश्चन नंबर 50 है ना, आ जाएगा। तो 50 एंड 52 क्वेश्चन नंबर 50, होमवर्क, होमवर्क लो। क्वेश्चन नंबर 50, 52, 51 अभी मैंने कर दिया, ठीक है। और भी कर सकते हो, 49, 48, 47। चलिए कीजिए। 53 के बाद पोटेंशियोमीटर का है, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मैं कल तक कराऊंगा। ठीक है, इतना ही। चलिए इतना ही क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। 50, 52, 48, 49, 50, 47। से एक बार पहली स्लाइड दिखा दो जो आज लिखी थी। स्क्रीनशॉट्स ले लो, हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट्स टुडे, ये ले लो। मितुल, टेक द स्क्रीनशॉट्स। कहाँ गया? सर डिवाइसेस लिखे थे आपने, चार्ट बना के एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ था। हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ से था ना पहले। उसके बाद इसके बाद हाँ नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट्स तो लो ना पहले इसका, जो आज का R स्क्रीनशॉट्स लो ना, सब आ जाएंगे ना सब। नेक्स्ट minus 8 on R2 plus 8 on R3 minus 1, 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 7। ए होमवर्क भी है, 8 होमवर्क। डन सर। ओके, इसको डाल दो, सब ठीक हो जाएगा। आज इवनिंग में क्लास नहीं है, है ना? yes sir. यस सर, उसको भेजना है आपको मैसेज। हाँ हाँ, ग्रुप में डाल दो, और दोनों ग्रुप में डालना। तुम डाल दो, मैं डाल दो। एंड करें? yes सब लोग वेटेंडा में, कौन कौन वेटेंडा में है भाई अभी? सभी आ गए? मितुल, आयुष, और हिमांशु आ गया? no न्यूज में क्या बताता है भाई कोरोना वेव के बारे में, थर्ड वेव के बारे में? न्यूज में कुछ बोल रहा है sir, मिड अगस्त को कह रहे हैं, 15 अगस्त क्या? थर्ड वेव की स्टार्टिंग सर, और पीक में सितंबर में बता रहे हैं। शुरू में कह रहे सितंबर के।
इंडिया में सर कितने सितंबर में केस हो पीक गए? पे कह रहे हैं। इंडिया में कितने केस हो गए, कुछ बताया? नो सर, तो सब कुछ तो खोल रहे हैं आप, क्या बता। अरे खोलने और अभी नहीं तो खोलने मोस्ट सारे टीचर्स भी खोल गए। हाँ खोल तो गया है, लेकिन अब इसी में पिछले बार कितना गड़बड़ हुआ था मालूम ही होगा ना। सर फिर से बंद होगा सर, कह रहे हैं सभी वैसे। हाँ वो एक्चुअली थोड़ी सी पॉलिटिक्स चल रही है ना, ये उनको सर फंड की अजय सर कमी। कह रहे थे कि मतलब सभी टीचर्स की बात चल रही है कि ये तो पॉलिटिक्स कान खोल दिया, 1 सितंबर से फिर से बंद होगा। हाँ उनकी पॉलिटिक्स चल रही है कि इसको वेव को जल्दी से जल्दी लाया जाए, सो डेट की फंड की फिर वर्ल्ड से फंड आ जाए, कुछ ऐसे वैसे नहीं। ये सर यही बता रहे थे। तो जितना जल्दी भीड़ इकट्ठा करेंगे जल्दी जल्दी आ जाएगा ना, पहुंच जाएगा। सारे खोल दिया तो जल्दी पहुंच ही जाएगा ना, क्या करना है। ये सर मरते तो आम पब्लिक है ना, हमें तो अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा ना, हमको तुमको तो अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा ना, पॉलिटिक्स से तो मतलब नहीं है ना। ये सर। जीवन बहुत ही, जिंदगी है तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं है तो इनकी पॉलिटिक्स का बकरे भेड़ बकरी बन के रह जाएंगे पॉलिटिशियंस की। चलो ठीक है, एंड द मीटिंग।